Hello friends, welcome to my channel Alan Turing AI. So in this video section I am going to write a code of the doubly linked list, right? तो doubly linked list क्या होता है? मेरे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक नोटपैड खोल के रखा हूँ जो कि आपका इमेज है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूँ ताकि क्या है कि थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग इसको देख सके और कोड भी ठीक से देख सके। सो नाउ यू कैन सी। आइए एक बार हम लोग थोड़ा डबली लिंक लिस्ट एक बार समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे के कोडिंग को देखेंगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर इससे पहले जो हम लोग लिंक लिस्ट बनाए थे, जो लिंक लिस्ट हम लोग करते थे वो एक हम लोग का जो रहता था आपका जिसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोग बनाए थे। तो आप लोगों को याद होगा सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने क्या किया था। तो सिंगल लिंक लिस्ट में जो हम नोड बनाए थे, जो हमारा नोड था, जो हमारा एक मिनट थोड़ा सा मैं अपने पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। राइट। सो फाइन और इसको थोड़ा सा फाइन। सो इससे पहले जो हमने क्लास नोड बनाया था, तो नोड में मैंने क्या बनाया था, सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोगों का ये एक नोड था। और इस नोड के अंदर पे हमारा ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्सा को हम लोग बोलते थे ये हमारा क्या है, डेटा है। और ये वाला जो हिस्सा था इसको हम लोग बोलते थे ये हमारा पीटीआर है, जिसका नाम हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट। ठीक है ना। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट में बोलता है कि आपके पास कोड को आपको ऐसा लिखना है कि आपका जो कोड होगा उसमें क्या है कि पहला वाला जो नोड होगा वो आपका हेड हो गया। करेक्ट है ना सर? अच्छा, पहला वाला हेड होगा। तो बोलता है कि इसमें जो होगा तीन चीज होंगे, इसमें होंगे तीन चीज। एक क्या होंगे, डेटा। ठीक है ना, एक डेटा रहेंगे। और ये रहेगा हमारा प्रीवियस पॉइंटर, PREV। और ये हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये जो रहेगा हमारा, ये इसको है, ये अगर समझ लेते हैं कि ये नोड अगर मेरा हेड है, तो बोलता है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा क्या रहेगा, नल रहेगा। यानी कि अगर ये नोड जो है मेरा, ये नोड अगर मेरा हेड है, तो ये वाला जो पॉइंटर का हिस्सा है, ये वाला पॉइंटर का हिस्सा क्या रहेगा हमारा, नल रहेगा। और ये क्या रहेगा, प्रीवियस रहेगा। उसी तरह बोलता है कि आपके बीच में कितना नोड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लास्ट वाला नोड होगा उसको हम मान लेंगे कि ये मेरा क्या है, टेल है। टेल है। ठीक है ना। तो इसमें फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि आप जब ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं तो ट्रैवर्सिंग आप दोनों साइड से कर सकते हैं। यानी कि आप हेड से भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और टेल से भी ट्रैवर्सिंग करते हैं। पहली बात, इसमें फायदा क्या होता है सर? फायदा ये होगा कि अगर सपोज आप कोई एलिमेंट खोजना चाहते हैं और वो एलिमेंट आपके टेल के साइड में आपको लगता है कि वो होगा, तो अगर आप टेल के साइड से अगर सर्चिंग करेंगे तो वो आपको जल्दी मिल सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि आपको सपोज सपोज मैंने एक डबल डबल इंग्लिश का नोड बनाया है और आपका बहुत सारा नोड हमारा इंटरकनेक्टेड है। तो सपोज मैं, मेरे को क्या है कि मेरा जो अभी करंट पोजीशन जो मेरा लूप का है वो इस नोड पे है। ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि इसके ठीक पीछे वाला जो नोड है, इसके पीछे वाला जो नोड है उस पे काम करना चाहता हूँ। तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास केवल एक एरो था। यानी कि अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे है तो मेरे को आगे ही बढ़ना होगा, मेरे पास पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस वाले नोड पे काम करना चाहते हैं, यानी कि ये वाला जो करंट नोड है ना, ये करंट नोड में आपके पास दोनों का एड्रेस रहता है। इसके इसके पीछे वाले नोड का भी एड्रेस रहता है और इसके आगे वाले नोड का भी एड्रेस रहता है। तो अगर आप इसके पीछे वाले नोड से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेनिफिट रहता है इसका। ठीक है ना। तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हम लोग कोड को और अच्छी तरह से समझ सके। तो ठीक है। सो फाइन, सो लेट मी मेक ए न्यू everything, right? So let's come to the coding part. So what I am going to do first is that I am going to make a one node, right? So let me make a smaller thin, little thin, right? So what I am going to do is that my next work is here, my next work is here. So I am going to create a node. तो नोड जो है, अगर आप लोग फर्स्ट मेरा लिंक लिस्ट वाला कोड देखे होंगे तो आपको पता होगा नोड कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लेकिन जो नोड बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले वाले लिंक लिस्ट से। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा दो पॉइंटर है, एक ये पॉइंटर है और एक ये पॉइंटर है। और दोनों ही पॉइंटर नल का क्या रहेगा, नन रहेगा। सॉरी, दोनों ही पॉइंटर नोड का क्या रहेगा, नन रहेगा। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, नोड के लिए कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास node, ठीक है। एंड देन आई एम राइटिंग हियर डेफ डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर सेल्फ सेल्फ कॉमा डेटा, राइट। मैंने ये लिखा, लिखने के बाद क्या लिखना है यहाँ पर, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा एंड देन सेल्फ डॉट
प्रीवियस, यानी कि मैं इस नोड, इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ सर, मेरा ये वाला पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। ये जो नोड है मैंने बनाया ना पॉइंटर, ये मेरा नोड है, तो यहाँ पर मेरा रहेगा डेटा, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, प्रीवियस कर दिया, ठीक है। तो ये प्रीवियस बना दिया मैंने। सो सेल्फ डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या रहेगा सर, नन रहेगा, कंपलसरी है। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन रहेगा, नन रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपने ये दो बनाया, एक आपने बनाया प्रीवियस और एक आप बनाएंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। और ये जो है आपका क्या रहेगा, इनका वैल्यू क्या रहेगा, नन रहेगा, ठीक है। इनका वैल्यू इसका नन रहेगा, ठीक। अच्छा, अब आज ये हमको बनाना है हेड लिंक लिस्ट बनाया, डबल लिंक लिस्ट बनाया। तो आइए डबल लिंक लिस्ट के हम एक क्लास बनाएंगे। तो डबल लिंक लिस्ट हो या सिंगल लिंक लिस्ट हो, क्या बोलता है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, अगर कोई नोड कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, इस केस में हमारा रहेगा ये नन। देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दो बनाएंगे, एक आपका टेल बनाएंगे और आपका हेड बनाएंगे, ठीक है। सो what I said that I am going to make a head, right, and I am going to make tail also, right. So ये दो है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये दोनों हेड है, और ये दोनों का वैल्यू जो रहेगा, मैं क्या करूंगा, दोनों का वैल्यू जो रहेगा, मैं इन दोनों का वैल्यू को मान लूंगा कि ये नन है, ठीक है ना। तो आइए इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। ये हमारा हो गया कोड क्लास के लिए, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास डबली लिंक्ड लिस्ट def डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा डेटा, या अभी डेटा यहाँ इस मेथड में तो डेटा पास नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सेल्फ, एंड देन हियर जस्ट राइट सेल्फ डॉट, एंड आई एम गोइंग टू राइट हेड, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा हेड के लिए। और एक आप बनाएंगे सेल्फ डॉट टेल। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जब आप बनाओगे तो इसको लिख दोगे नन, ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल के लिए आपने जो बनाया है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नन। और एक बनाएंगे हम सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू नन, ठीक है ना। बड़ा स्टैंडर्ड कोड लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चाहो तो एक हेड लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हेड लेकर काम, अगर आप डबल लिंक लिस्ट लेकर काम कर रहे हैं, तो डबल लिंक लिस्ट में अगर आप टेल से रिलेटेड, अगर टेल से अगर आप बैकवर्ड की तरफ आना चाहते हैं, या टेल से अगर सर्च करना चाहते हैं, तो वेरिएबल बनाने में क्या है, दो वेरिएबल आप बना सकते हैं। यहाँ पर दो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एक हेड कर दिया और एक आपका टेल कर दिया, और दोनों को ही मैंने क्या किया, नन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, जो मेथड क्या चेक करेगा, वो मेथड चेक करेगा कि क्या हमारा जो आपका लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, वो एम्प्टी है या नहीं है। तो डेफ इज एम्प्टी, इज एम्प्टी सेल्फ, एंड देन हियर आई एम रिटर्न सेल्फ डॉट हेड इज नन। अगर अगर मेरा अगर मेरा हेड का वैल्यू नन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेल का टेल आपने डिफाइन किया, उससे कोई बात नहीं, मैं इस केवल टेल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि टेल देखिए, अगर लिंक लिस्ट ऐसे मैंने बनाया, एक लिंक लिस्ट ये बनाया, एक लिंक लिस्ट ये बनाया, ठीक है ना, और ये एक लिंक लिस्ट ये बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये टेल है, तो टेल जो रहेगा वो तो नन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे रिटर्न सेल्फ डॉट हेड इज नन, हम तो सेल्फ डॉट टेल इज नन भी कर सकते हैं, नहीं सेल्फ डॉट टेल नन करेंगे तो क्या है कि नन तो हमारा टेल का जो पॉइंटर है वो तो नन ही रहेगा, क्यों, ठीक है ना। लेकिन मेरे को क्या है कि अगर मेरा कोई नोड ही नहीं कनेक्टेड है, अगर मेरा हेड में, अगर मेरा हेड जो है उसमें कोई नोड ही कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो हेड क्या है, उसमें एम्प्टी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने वहां पर ये कोड लिखा कि डेफ इज एम्प्टी सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट हेड इज नन, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको एक मेथड लिख दिया, वो मेथड क्या है वो चेक करके मेरे को ये बताएगा ट्रू और फॉल्स केस में कि ये हमारा आपका जो हेड है वो आपका क्या कहते हैं, मीन्स एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए एक और मेथड लिखता हूं मैं यहाँ पर, एक मेथड ये लिखता हूँ कि डिस्प्ले, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे नोड पे अगर कोई नोड है हमारा डबल इंग्लिश में, तो उसका डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले के लिए एक मेथड बनाता हूँ, डेफ डिस्प्ले फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड सेल्फ। मैं अभी फॉरवर्ड के लिए बनाता हूँ, बाद में बैकवर्ड के लिए कोड लिखूंगा। तो आइए एक बार इसको समझते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको। तो एक बार इसको क्लीन करता हूँ,
और यहाँ पे एक बार समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक नोड है, ये क्या है, हमारा हेड है, ये हो गया हमारा हेड, और ये नोड है एक और। अच्छा, डबल लिंक लिस्ट में हमेशा हमारे पास दो रहता है, और ये भी क्या है, ये भी है, और एक बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले क्या करना है, मेरे जो नोड है, समझ लीजिए यहाँ पर 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ठीक है ना। तो मेरे को डिस्प्ले ऐसे करना है, 100, 200, ये मेरा ऐसे डिस्प्ले होगा, 300, 400, नन, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसे डिस्प्ले करना है, तो ऐसे डिस्प्ले करने के लिए यानी कि मेरे को इस नोड से स्टार्ट करके इस नोड तक जाना पड़ेगा, तभी तो डिस्प्ले होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा लूप के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं एक ये इस मेथड के थ्रू, इस मेथड को कॉल करके ये चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पर पहले हमारा एम्प्टी है या भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, उस मेथड को, ये ऊपर वाला मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये मैंने किया यहाँ पर कॉल, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है ना। मैं अभी प्रिंट करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे अभी लिस्ट में कुछ है नहीं, यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और नहीं तो क्या होगा, तो मैं एक करंट बोलकर एक वेरिएबल बनाऊंगा, करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। एंड देन आई एम राइटिंग हियर प्रिंट प्रिंट नन इंड इक्वल टू, ठीक है ना। मैंने ये वाला लिखा, करंट डॉट सेल्फ डॉट हेड, और यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, वाइल करंट प्रिंट प्रिंट करंट डॉट डेटा इंड इक्वल टू, okay, and then finish this line, and then I have to write current equal to current dot next, and then write here print none, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्या होगा, हमारा पहले जो करंट होगा यानी कि हेड, ये हेड का वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा 100, करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ये देखिए ये वाला लाइन लिखा है ना, प्रिंट करंट डॉट डेटा, तो करंट डॉट डेटा क्या करेगा, 100 डिस्प्ले किया, 100 डिस्प्ले करने के बाद ये इस एरो को डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर ऐसा एक एरो आएगा ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, अच्छा ये करंट माइनस हो गया, यहाँ पर करंट इक्वल टू होगा, ठीक है ना, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। फिर इसके बाद जो हमारा लूप जो है वो इस नोड को छोड़कर इस नोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में आ गया होगा 200 आएगा, और ये ऐसे कंटिन्यू करके चलता चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। और अगर इस केस में अगर हमारा यहाँ पर मैंने ये मेथड कॉल किया, इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा नोड हेड जो है, हेड का वैल्यू अगर नन है, तो उस केस में क्या है कि हमारे पास कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो प्रिंट क्या होगा, लिस्ट इज एम्प्टी। तो आइए हम लोग एक बार क्या करते हैं कि इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और एक बार देखते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर DL लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का DO, यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट कॉल करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर कॉल किया, एंड देन DL डॉट मेथड को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले फॉरवर्ड, okay, and then print it. Now you can see here it is showing list is empty, so my this line is working, ठीक है ना। तो इतना दूर तक हमारा कोड काम कर रहा है, यानी कि अब तक क्या कर लिया, अब तक मैंने कर लिया, हमने अपना नोड बना लिया। अगर आप देखोगे तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका नोड बना लिया, हमारा नोड जो है वो बन चुका है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया है कि हमने एक डबल लिंक लिस्ट के लिए क्लास बनाया, जिसमें मैंने हेड और टेल कर लिया, और एक मेथड ये बनाया कि ये चेक करने के लिए कि मेरा जो लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, वो एम्प्टी है या आपका उसमें कोई एलिमेंट है। और फिर डिस्प्ले फॉरवर्ड का भी मैंने एक यहाँ पर क्या किया, एक आपका मेथड बना दिया। नेक्स्ट इसके अंदर जाते क्या है, एक पहला जो ऑपरेशन है, मैं ये पहला ऑपरेशन करना चाहूंगा। तो पहला ऑपरेशन क्या रहेगा, हमारा पहला ऑपरेशन ये रहेगा कि इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट बिगनिंग, यानी कि अगर मेरा लिंक लिस्ट, क्या क्या कंडीशन होता है, अगर मेरा लिंक लिस्ट खाली है,
अगर लिंक लिस्ट मेरा डबल लिंक लिस्ट खाली है तो पहला जो आइटम हम बनाएंगे, पहला जो नोड बनाएंगे वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक इसको हेड को दे देंगे, ठीक है। या सपोज मैं ऐसा मान लूं कि ऑलरेडी मेरा एक नोड जो है वो हेड बनकर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नया नोड है वो अब मेरा बन जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि भाई तुम एक काम करो, इसके यानी कि जो पुराना जो नोड है, पुराना नोड का जो नेक्स्ट है ना, मैं बोलूंगा कि वो नया नोड का नेक्स्ट बन जाए, ठीक है ना। तो यानी कि एक नोड ये वाला अगर नोड किसी को कैरी करके रखा है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा, वो इसका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके कोड लिखना है। आइए तो कोड लिखते हैं, तब चीजें और बढ़िया से क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ, डेफ। So let's write the code, def insert at beginning। मैंने लिखा यहाँ पर insert at beginning। So यहाँ पर self कॉमा डेटा को कॉल करिए और यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना, न्यू नोड इक्वल टू नोड डेटा एंड देन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। अगर मेरा ये इस मेथड को कॉल करता हूँ और ये अगर ट्रू रहा तो मेरा ये जो नोड है ना यही हेड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखा इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, मैंने इसको कॉल किया और अगर यही मेरा ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना, न्यू नोड बन जाएगा इस केस में। यानी कि अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं इसको कॉल किया इफ सेल्फ डॉट हेड। सो लेट्स यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, dl डॉट, okay, so let me execute this cell and then dl dot insert at beginning, and now I am going to write here 100, right? So now you can see I am getting here none and none, because ये both जो है ना, ये आपका पहला हेड बन गया, तो ये जो हमारा ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर के लिए ये वाला हो गया नन, और ये वाला लास्ट वाला जो रहेगा वो तो नन रहेगा, ठीक है ना, टेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नोड। लेकिन ये क्या है कि ये मैंने एक कंडीशन में लिखा, अगर मेरा नोड खाली रहता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा नोड क्या है कि ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया, चल गया, ऑलरेडी मेरे एलिमेंट में यहाँ पर 100 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार फिर से मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, dl डॉट insert at beginning, and now I am going to insert 200. Now what I am getting, okay, so I am not getting any output, right? So already 100 is already here, but 200 जा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है, मैं एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और ये 200 जाने रहा है, ठीक है। तो 200 नहीं जा रहा है, इसके पीछे रीजन होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट अभी लिखा नहीं है, तो एल्स पार्ट लिख लेता हूँ, एल्स अगर ऑलरेडी हमारा नोड है तो उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है ना। तो बोलता क्या है कि आइए एक बार हम लोग इसको समझते हैं, ये इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या हो गया। बोलता क्या है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, सेल्फ डॉट हेड, यानी कि ये जो हमारा न्यू नोड है ना, ठीक है ना, तो ये बोलता क्या है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि हमारा ऑलरेडी एक नोड जो है वो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक नोड है। तो क्या बोलेगा कि ये आपने जो नया नोड बनाया है ना, वो नया नोड का जो नेक्स्ट है ना वो क्या करेगा, वो सेल्फ डॉट हेड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेल्फ डॉट हेड हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर क्या है कि ये सेल्फ डॉट हेड मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड, ये तो अभी सिंगल हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सिंगल हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि हिसाब से देखा जाए तो कैसा नोड बना है, ऐसा एक नोड बना, ठीक है, और एक नोड बना, ये और एक नोड बना, ये नोड पहले था, ये हेड, ये पहले था, ये हेड है, ठीक है ना। तो मैंने कोड लिखा, कोड में मैंने क्या लिखा है कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, तो ये मेरा न्यू नोड बना, ये न्यू नोड है एन, और इसका जो नेक्स्ट है उसको मैं बोल दिया कि सेल्फ डॉट हेड के साथ कनेक्ट हो जाओ, ये सेल्फ डॉट हेड के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसके साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, हेड डॉट जो प्रीवियस था ना वो क्या है, न्यू नोड के नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आइए उसको हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं, तो सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस, ठीक है ना,
इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड हो गया। और यहाँ पे एक और लाइन लिख दो, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, कंफर्म। यानी कि आपका क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया। और मैंने अपने कोड में ये भी बता दिया कि ये जो नया नोड है यही तुम्हारा सेल्फ डॉट हेड हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा वर्क मेरा अब जो है क्लियर हो गया, ठीक है ना, इस कोड के हिसाब से। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड एंड सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, राइट। तो ये वाला हमारा काम हो चुका है। यानी कि अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, और एक बार फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो नाउ यू कैन सी सर आई एम गेटिंग हियर 200 एंड देन आई एम गेटिंग हियर 100, बिकॉज हमारा ये जो एल्स पार्ट है वो अभी करेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन आई कैन डू सर, आई वांटेड टू इंसर्ट द नोड एट माय लास्ट, यानी कि ये है, ये मेरा नोड है, एक ये नोड हो गया, ये तो नया मैंने अभी इंसर्ट किया, ये मेरा पहले से था। अब मैं चाहता हूँ कि एक नोड इसके साथ कनेक्टेड हो, एक नोड हमारा ये रहे, नया नोड में बनाना चाहता हूँ। यानी कि मैं कहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ एट द एंड में। तो आइए एंड के लिए हम कोड फंक्शन लिखते हैं। तो एंड के लिए जो मैंने लिखूंगा वो रहेगा हमारा डेफ इंसर्ट एट एंड, insert at end self comma data, ठीक है। न्यू नोड, न्यू नोड इक्वल टू नोड डेटा, मैंने ये लिखा। एंड देन इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, मेथड एम्प्टी वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर हमारे पास कोई नोड ही नहीं है, और लेकिन आपने क्या किया, आपने मेथड कॉल कर दिया इंसर्ट एट एंड। तो उस केस में क्या होगा, हमको एरर नहीं थ्रो करना है। हम क्या करेंगे, हम पहले एकदम सिंपली चेक करेंगे कि क्या हमारा नोड खाली है या भरा हुआ है। अगर खाली रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जो यूजर नोड बनाएगा ना, उसी नोड को हम क्या कर देंगे, हेड बना देंगे, और वो हेड बन जाएगा, टेल बन जाएगा, जो भी रहेगा। और यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका एल्स पार्ट पे आ जाओ, एल्स पार्ट क्या लिखेंगे इसका, आइए देखते हैं वो एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट इसका होगा एल्स इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल जो रहेगा, यानी कि जो हमारा आखिरी नोड था, यानी कि एक ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारा आखिरी नोड। सपोज ये आखिरी नोड है, तो आखिरी नोड का जो नेक्स्ट है ना, यानी कि ये हो गया हमारा लास्ट नोड, यानी कि टेल। तो टेल का दो चीज है, एक प्रीवियस और एक तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट है। तो ये जो नेक्स्ट है वो क्या होल्ड करके रखा है, नेक्स्ट हमारा होल्ड करके रखा है नन, अगर कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेल्फ डॉट हेड, एल्स पार्ट में एल्स इक्वल टू नहीं, एल्स सेल्फ डॉट टेल मैंने यहाँ पे लिखा, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट सेल्फ डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, यानी कि सेल्फ डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो मेरा था सेल्फ डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, ये क्या था, नन को रखा था। अब मैं बोलूंगा कि भाई तू नन को छोड़, और नया नोड जो बनाना उसको तू होल्ड करके रख, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर होल्ड करवा दिया उसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यू नोड जो बनाया ना, न्यू नोड का जो प्रीवियस, यानी कि अभी मेरा केवल क्या हुआ है, एक नया नोड आया है, और उसके साथ क्या होगा, मेरा एक नया नोड आया है, अभी सिंगल कनेक्शन होगा, केवल इसके साथ सिंगल कनेक्शन होगा, ये वाला कनेक्शन अभी हुआ नहीं है। तो इस कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि जो नया नोड है ना, उसका जो प्रीवियस है ना, वो प्रीवियस इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हम्म, यहाँ पर अच्छा ये वाला लाइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट, सॉरी ये तो न्यू नोड होगा, तो न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल, ये हो गया, ठीक है। और सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड, ठीक है ना, डन। So I have done insert at the beginning, I have done insert at the end. So let's save this file and execute it. Right, मैं एक बार इसको execute करता हूँ, और यहाँ पर क्या है कि मैं लास्ट वाले कॉल पे, लास्ट वाला जो है insert at end मेथड को कॉल करता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 300, and now I am going to execute it. Now you can see I got the 300 element value here. Now what is the next operation? The next operation I am going to do, that is the tab, and
total node, how many nodes I have, right? So let's write the code for the total nodes, right? So very simple, where you are going to display the total number of node. So let me write this method again, def total node self. Now here write current equal to self dot head, right? And then I am going to write count equal to 0. So why this count? Because I wanted to count the total number of node in my list, right? So I am starting with a 0, right? So 0 से अगर वो रहेगा लास्ट में मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो 0 से भी कर सकते हो, लेकिन 0 से इसलिए करेंगे क्योंकि अगर नहीं नोड रहा तो उसमें हम क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू डिस्प्ले करके 0 दिखा देंगे। लेकिन अगर हम 0 से करते तो हमको क्या है कि हमारा तो अगर नोट रहेगा तो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, तो यहाँ पर हमको वो वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिखते हैं हम यहाँ पर वाइल करेंट लूप के अंदर गया एंड यहाँ पे लिखूंगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे लिखूंगा करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, कंपलसरी है, हाँ। और फिर लिखूंगा रिटर्न काउंट। ये मेथड मेरा क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा। तो आइए यहाँ पर हम एक बार डिस्प्ले करते हैं। सो डिस्प्ले फॉरवर्ड, यहाँ पर एक और मेथड में, यहाँ पर ये तो हो गया, और यहाँ पे मैं एक मेथड को कॉल करता हूँ। सो प्रिंट total node is, and now I am going to write here dl dot total. Okay, so I didn't run this cell, right? So total node is there here, total node, right? Okay, so my w linked list object has no attribute total node, right? So now you can see it's showing me the total node is 3, right? Fine. So my this method is also working. Now what is the next method I can do here? So I have completed how many methods? So I have completed here 4 method. 5 method I have completed. One method is for checking the empty linked list. So next method is for inserting at the beginning, then inserting at end, then total number of nodes I have, and then I have how many, okay, so for the displaying the complete link, double linked list, right? So I have done this part, right? Now what is the next method, next process क्या है वो एक बार देख लेते हैं, क्या हम लोग इस पे next कर सकते हैं। So for doing the next operation, that is, so चलिए हम लोग इसका दूसरा मेथड जो है वो लिखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, मैं एक बार थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ अपना, और मेरा जो लिंक लिस्ट है वो सपोज मेरे पास जो लिंक लिस्ट है, ये मेरा लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट। एक नोड ये हो गया, एक नोड मेरा ये हो गया, और एक नोड मेरा ये हो गया, ओके। और हर नोड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इन ए डबल फॉर्मेट, राइट? सो इसका पोजीशन हो गया, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, राइट? और टोटल नोड मेरा कितना है, टोटल नोड है मेरा इक्वल टू 3। नाउ बिटवीन द व्हाट आई वांट हियर, मैं चाहता हूँ कि पोजीशन नंबर 2 में या पोजीशन नंबर 3 में कोई भी आप एक पोजीशन चॉइस कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पोजीशन नंबर 2, यानी कि अगर मेरा यहाँ पर 100 है और इसमें अगर मेरा 200 है और इसमें मेरा 300 है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है 100 रहे। 100 के बाद मेरा यहाँ पर 150 दिखाए, फिर इसके बाद 200 दिखाए, और फिर इसके बाद 300 दिखाए। यानी कि पोजीशन नंबर 2 में मैं चाहता हूँ कि 50 मेरा एक नोट कनेक्टेड हो जाए, ठीक है ना? तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन जो है हमारा 2 नंबर पोजीशन में, वहां पर मेरा क्या हो जाए, नोड इंसर्ट हो जाए। तो आइए इसके लिए हम लोग अब अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड लिखता हूँ, वो मेथड का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मेथड का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ आपका डेफ इंसर्ट एट पोजीशन। ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, और इस पे मैं दे देता हूँ 3 पैरामीटर जाएगा इस पे। सेल्फ तो रहेगा ही,
एक जाएगा मेरा पोजीशन POS, ठीक है ना, और एक मेरा रहेगा डेटा, जो डेटा मैं देना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर दिया, ये 3 पोजीशन आपको 3 पैरामीटर यहाँ पर देना है। 3 पैरामीटर देने के बाद यहाँ पर क्या है, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि अगर आपका नोड जो है वो लेस देन 1 है, 1 पोजीशन से अगर लेस है, यानी कि आपका नोड क्या है, एम्प्टी है, ठीक है ना। अगर सपोज सिर्फ हेड रहेगा, तो हेड रहेगा यानी कि नोड है ही नहीं, तो नोड नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा, ये लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा कि इफ पोजीशन लेस देन 1 और पोजीशन ग्रेटर देन सेल्फ डॉट टोटल नोड, यानी कि ये जो नोड हमारा है ये टोटल नोड +1, ठीक है ना, +1। तो ये एक्चुअली 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया +1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या होगा, उस केस में हमारा जो है, अगर वैसे अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है कि भैया इनवैलिड पोजीशन, ठीक है ना। अगर नोड है ही नहीं तो आप किस पोजीशन पे डालोगे, संभव ही नहीं है। और अगर सपोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मेरे पास कितना नोड है, यहाँ पर मेरे पास है 1 2 और 3, 3 पोजीशन है, और आप चाहते हो कि 5th पोजीशन पे एक वैल्यू डालना, तो वो क्या हो जाएगा, तो 5th पोजीशन क्या हो जाएगा, तो टोटल नोड क्या है, टोटल नोड यहाँ पर देख लीजिए, टोटल नोड यहाँ पर दिखाएगा काउंट, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 + 1 दैट इज 2, तो 0 1 2 +1 दैट इज 3, ठीक है ना। तो ये क्या है, पोजीशन आपने यहाँ 5 डाला, 5 ग्रेटर देन पोजीशन 3, तो अगर यहाँ पे देखिए पोजीशन मैंने 5 डाला, तो 5 ग्रेटर देन पोजीशन 3 और पोजीशन 5 लेस देन 1, ठीक है ना, ठीक। कोई भी इसमें से पोजीशन आपका ट्रू हुआ, मीन्स या तो ये ट्रू हुआ या तो ये ट्रू हुआ, उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट कर देना है, हमको प्रिंट कर देना है इनवैलिड पोजीशन, राइट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइए नेक्स्ट कोड लिखते हैं इसका, and then I am going to return the things written. Next is if position equal to 1, यानी कि आप हेड पोजीशन में ही देना चाहते हो, सेल्फ डॉट इंसर्ट एट बिगनिंग, आपके पास ऑलरेडी इंसर्ट एट बिगनिंग का मेथड बना हुआ है, बस उसी को आप कॉल कर दीजिए, और फिर इसके बाद क्या करना है कि वो मेथड आपका कॉल हो जाएगा और वहां पर डेटा पास कर दीजिए। तो आपको इसके लिए अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या है, लिखने के बाद उसको रिटर्न कर दीजिए। और इफ पोजीशन इक्वल टू सेल्फ डॉट टोटल काउंट, सॉरी टोटल नोड है, टोटल नोड +1 हो जाता है, तो उस केस में क्या है, यानी कि लास्ट पोजीशन हो गया, तो लास्ट पोजीशन अगर हो जाता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट इंसर्ट एट एंड, ठीक है ना, इंसर्ट एट एंड। आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमने मेथड जो बनाया है उस मेथड को हम लोग कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर फिर इसके बाद रेदर देन इन दो कंडीशंस के थ्रू अगर कोई और अगर पोजीशंस रहता है जैसे सपोज, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एक नया नोड बना लेंगे, न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल टू नोड डेटा, ओके, एंड देन करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। यानी कि हमारा जो नोड रहेगा वो क्या रहेगा, एक मैंने नया नोड बनाया, एक मैंने नया नोड बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये बहुत सारा नोड बना हुआ है, मेरा बहुत सारा नोड बना हुआ है, बहुत सारा नोड बना हुआ है, सब इंटरकनेक्टेड है डबल लिंक लिस्ट के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ इस पोजीशन में, तो ये हो गया 1 2 और 3 पोजीशन में चाहता हूँ, 3 पोजीशन, यानी कि ये वाला हो जाएगा मेरा 4th पोजीशन, और इस पोजीशन में मेरा ये वाला नोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया नोड बना लिए, नया नोड बनाने के बाद लूप चलाएंगे। लूप में मैंने क्या किया कि एक हेड एक वेरिएबल बनाया करंट बोलकर, यहाँ से चालू होगा, और करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ से जाएगा, और जाने के बाद फिर वो पोजीशन में जाकर नया नोड को वहां पर इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, और फिर इसके बाद मैं यहाँ से एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, पोजीशन -1 से होगा, एंड देन करंट इक्वल टू जो हमारा करंट रहेगा, राइट। सो
करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये चाहता रहेगा करंट इक्वल टू करंट dot next, and then here I am going to do new node equal to new node dot next equal to current dot next, new node dot previous equal to current, and then current dot next dot previous equal to new node, कंपलसरी है, और current dot next इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया था कि जब भी आप कोई लिंक डबल लिंक लिस्ट में ये जो आपने लिखा है करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड, ये लिखा क्यों जाता है? जैसे सपोज क्या है ये, इससे क्या होगा कि आपने जो नया नोड बनाया है ना, उस नया नोड के साथ जो आपका करंट नोड है वो तो कनेक्टेड होगा सिंगली इस लाइन से, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट क्या था, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक बार क्लेम करता हूँ इसको और नया आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास क्या था, एक नोड था, ये नोड था और ये एक नोड था, ठीक है ना। मैं इस पोजीशन में चाहता हूँ कि ये नया नोड हो जाए, तो ये वाला जो नोड था ये करंट नोड हो गया। तो करंट नोड का जो ये जो नेक्स्ट पोजीशन क्या था, ये होल्ड करके इसको रखा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, यानी कि मैंने जो एक नया नोड बनाया है, यानी कि नया नोड का ये वाला पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसने जो वैल्यू होल्ड करके रखा है वो वैल्यू मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे हो गया, तो ये सिंगल ही हुआ अभी तक, ठीक है। अभी फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर इसके बाद जो हमारे पास नया नोड, ये तो नया नोड यहाँ पर आ गया, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। फिर न्यू नोड डॉट प्रीवियस, यानी कि ये नोड डॉट प्रीवियस जो है वो करंट नोड के साथ हो गया, यानी कि ये यहाँ पर जाके इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हो गया अब क्या है, मेरा करंट नोड है, तो ये करंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस जो है, ठीक है ना, ये आपका नया नोड के साथ कनेक्टेड है, इसको हमको लिखना पड़ेगा। प्लस करंट डॉट नेक्स्ट जो है हमारा वो न्यू नोड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपको ये इससे कनेक्टेड हुआ है, अब इसको आपको इसके साथ कनेक्टेड करना है, और इसको ये वाला इसके साथ कनेक्टेड हुआ है, तो ये वाला को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका दोनों एरो वे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका वर्क नहीं करेगा। तो दैट इज द वन रीजन करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। तो ये हो गया हमारा insert at position. So let's run this code and see whether my this code is working or not. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और insert at beginning I am getting error. So what is the error? Let me check it out. So insert at beginning, okay, ये मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। Fine. So total node यहाँ पर, okay, again I got node is not defined, okay, no issue. So मुझे यहाँ से पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, 1 2 then 3. So right now I having the that is मेरा लिंक लिस्ट जो है वो नन, 200 100 300. So now in the second position, यानी कि 1 और 2, इस 2 पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि एक नया नोड यहाँ पे इंसर्ट करूँ जिसका वैल्यू होगा 50, और 100 जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हियर, मैं टोटल नोड अभी कितना है 3, मैं यहाँ लिखता हूँ dl डॉट इंसर्ट एट पोजीशन, मैंने यहाँ पर लिखा पोजीशन मेरा क्या है 2 पोजीशन में मैं चाहता हूँ 50 ऐड होना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर dl डॉट डिस्प्ले फॉरवर्ड, राइट। सो नोड ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, okay, so let me check it out. So new node equal to node dot data current dot next. So I done here one mistake, that is the मैंने जो कोड लिखा था यहाँ पर करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, यहाँ पर मैंने फंक्शंस ब्रैकेट डाल दिया था, बट ये मेरा वेरिएबल है, नो इशू, तो ये फिक्स आउट हो चुका है मेरा। सो नाउ यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग 200, देन आई इन द पोजीशन ऑफ द सेकंड पोजीशन में जो देख सकते हैं आप 50 आ चुका है, और उसके बाद 100, इसके बाद 300 एंड देन डन। सो लाइक दिस वे आई हैव क्रिएटेड माय इंसर्ट एट पोजीशन, राइट। Now what if I wanted to delete the value, right? So अगर मुझे delete करना है तो मैं कैसे करूँगा? So let's run this code. अगर मुझे delete करना है, so for writing delete option मैं यहाँ पे लिखता हूँ tab delete from end, delete from beginning भी आप कर सकते हैं, या डिलीट बाय वैल्यू भी कर सकता हूँ। तो मैं बाय वैल्यू दिखाता हूँ आपको, तो डिलीट बाय वैल्यू
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ कॉमा वैल्यू एंड देन आई एम राइटिंग हियर इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी। अगर रहेगा तो उस केस में क्या करना है मुझे, प्रिंट lit is empty। मैंने ये लिख दिया और यहाँ से रिटर्न करा दूंगा और ये बैक। अब मुझे यहाँ पे क्या है, सपोज मेरे पास बहुत सारा डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस सपोज मेरे पास क्या है, बहुत सारे नोट्स हैं, 1 2 so by value, suppose I wanted here I having the 100, here having the 200, here I having the 50, here I having the 300, here I having the 400। now suppose I wanted to delete this 50 value, right? तो यहाँ पर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैं करंट चला रहा हूँ, सपोज ये मेरा करंट है, मैंने एक करंट बनाया जो कि हेड से चालू होगा, तो ये करंट मेरा इस नोड पे आएगा, तो नोड पे जब करंट आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट डॉट डेटा। तो करंट डॉट डेटा जो मेरा वैल्यू होगा, वो मेरा जो वैल्यू मैंने दिया है वो इक्वल टू सेम अगर होता है तो वो नोड को हम क्या करेंगे, डिसकनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों का कनेक्शन को मैं तोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। तो आइए हम लोग एक बार इसका कोड लिखते हैं। सो नाउ कम टू द कोडिंग पार्ट। सो current equal to self dot head, ठीक है, and then I am writing while current if current dot data equal to value, if current dot data equal to value अगर होता है तो if current equal to self dot head अगर रहता है, self dot head रहेगा, तो मुझे self dot head का जो कोड होगा वो हमको डिलीट करना होगा। और so so if current dot data equal to value, if current equal to self dot head अगर ये हो जाता है मेरा इस केस में, so what I need to do is that if self dot head equal to self dot tail, right? so मैं एक काम करता हूँ, मैं दो डिफरेंट मेथड बनाता हूँ, ठीक है ना, और उस मेथड को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टैप डिलीट फ्रॉम बिगनिंग self, if self dot is empty, print list is empty, return। if self dot head equal to self dot tail, self dot head equal to self dot tail equal to none, ठीक है ना। अगर मेरे को पहला वाला ही अगर मेरा रहा, पहला ही अगर हेड रहा, तो मुझे क्या करना है, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू नन, मुझे दोनों को कर देना है। यानी कि सपोज मेरा एक ही नोड है, एक ही नोड है, ठीक है ना, और इसका 100 है, ठीक है ना, और इसके पास कोई नोड है नहीं। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मेरे को क्या करना है, इस केस में मेरे को जो हेड है ना, हेड का जो मेरा दो वेरिएबल है, जैसे एक मेरा हो गया आपका प्रीवियस, आपका जो हेड हो गया, और एक मेरा हो गया टेल, दोनों को हमको क्या करना है,
नन कर देना है, ठीक है ना। अगर एक ही नोड रहा तो इस केस में तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मुझे एक यहाँ पर एल्स पार्ट लिखना है, एल्स सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट self dot previous, sorry, self dot head dot previous इक्वल टू, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इसी में एक और मेथड बनाते हैं हम, डेफ डिलीट फ्रॉम इंड सेल्फ। सो यहाँ पर भी मैं ये वाला कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये कोड बार बार क्या लिखना, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो इफ सेल्फ इज एम्प्टी तो ये वाला रहेगा, नहीं तो इस केस में मेरा क्या रहा, अगर लास्ट वाला रहा, इफ सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल, यानी कि पहला ही नोड रहा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू नल, एंड इट इज इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू नल, मैं दोनों को वैल्यू नल कर दूंगा। नहीं तो यहाँ पर मैं एक एल्स पैड बनाता हूँ, एल्स सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल डॉट प्रीवियस सेल्फ डॉट टेल dot next equal to none. Done. Equal to none. Now what is the next I am going to do? अब मेरा क्या है, मैं ये दो मेथड बना लिया हूँ, तो अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी मेथड को दो बार कॉल कर लेता हूँ, तो मेरा रहेगा, तो डिलीट बाय वैल्यू में क्या हो गया, तो इफ करंट डॉट डेटा इक्वल टू वैल्यू, तो इफ करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड निकल गया, यानी कि सेल्फ डॉट हेड वैल्यू अगर निकल गया, तो उस केस में मेरा क्या रहेगा, मैं क्या करूँगा, मैं सेल्फ डॉट डिलीट डिलीट फ्रॉम बिगनिंग को कॉल करूंगा, और इस मेथड को कॉल करके खत्म कर दूंगा कहानी, ठीक है ना। नहीं तो इलिफ करता हूँ, इलिफ करेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट टेल अगर निकला, तो उस केस में क्या करूंगा, सेल्फ डॉट टेल, तो सेल्फ डॉट डिलीट फ्रॉम एंड, इस मेथड को कॉल करूंगा और यहाँ पर कहानी खत्म कर दूंगा, ठीक है। और एल्स पार्ट में चला जाऊंगा, तो एल्स पार्ट में मैं गया, यहाँ लिखूंगा करेंट डॉट previous dot next equal to current dot next current dot next dot previous equal to current dot previous, print value, write here message deleted, okay, and then make it return, or current equal to dot next, print the value is not found। अगर उस केस में रहा, अगर वैल्यू मैच ही नहीं किया, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, तो आइए एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस कोड को भी एग्जीक्यूट किए, इसको भी एग्जीक्यूट किए, और लास्ट वाला जो कोड था इसको भी एग्जीक्यूट किए। सो नाउ आई वांटेड टू डिलीट द 50, सो लेट्स डिलीट द 50। सो काम करते हैं, यहाँ से मैं बुलाता हूँ dl डॉट डिलीट बाय वैल्यू, एंड आई वांटेड टू डिलीट द 500। so let's see what is saying, the value is not found, okay, very good, so that condition is working। so मेरा ये वाला कंडीशन जो है, the value is not found, ये कंडीशन मेरा वर्क कर रहा है। और अगर मुझे लिखना हो dl डॉट डिलीट बाय वैल्यू 50 and dl dot display, right, so display forward
So now you can see 50 deleted, none, 200 and so my this complete method is working, right? तो ये मेरा जो पूरा वर्क है, ये पूरा कोड मेरा वर्क कर रहा है। तो क्या क्या मैंने मेथड लिखा, एक बार मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नाउ दिस कोड इज नाउ परफेक्ट। सो क्लास नोड, मैंने नोड के लिए क्लास बनाया, फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेरा क्लास का नाम है, और उसमें मैंने इज एम्प्टी के लिए एक मेथड लिखा है, यानी कि मेरा लिस्ट खाली है कि नहीं उसके लिए। इंसर्ट एट द बिगनिंग, इंसर्ट एट एंड, देन टोटल नोड कितना है, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, उसके लिए भी कोड मैंने लिख दिया है। ये पूरा बड़ा सा कोड है, थोड़ा बड़ा है कोड, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, अगर पहला वाला ही हेड को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट फ्रॉम एंड, ये एक मेथड हो गया, एंड डिलीट बाय वैल्यू, ये मेरा एक तीसरा मेथड हो गया डिलीट का, और डिस्प्ले फॉरवर्ड, राइट। सो आई हैव कंप्लीटेड द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो आइए चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग लिंक पाइथन के प्रोग्राम का यूज़ करके, पाइथन प्रोग्राम यूज़ करके हम स्टैक के ऊपर कैसे कोड लिखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।